नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक वीडियो में स्वागत है। एक्चुअली ये बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि ये साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो है। यहाँ पे इससे जो स्ट्रैटेजी आप लोग ढूंढते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर जिन व्यक्ति की साइकोलॉजी होती है ना सही, स्ट्रांग, मजबूत, उनको स्ट्रैटेजी ज़्यादा फर्क नहीं पैदा कर सकता। तो साइकोलॉजी वाले वीडियो में स्वागत करूंगा। जितने भी पुराने वीडियोस मैंने आप लोगों को पहले बना के दिए हुए हैं, सब पे अपना लाइक और फीडबैक का चाहूँगा कि आप अगर उस वीडियो को सारे देखते हैं तो लाइक करें और कमेंट करें, फीडबैक करें। जो मैं स्ट्रैटेजी पोस्ट करता हूँ उन सब में साइकोलॉजी भी एक तरह की स्ट्रैटेजी ही होती है। आप इसको माने या ना माने, जिसकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है वो काफ़ी सक्सेस होते हैं। तो एक बात आप ये चलिए, ये जो मैंने हेडिंग लिखा है 3 साल ट्रेडिंग लाइफ के, दैट मीन्स 3 साल ट्रेडिंग लाइफ का कहने का मतलब क्या है, आपको पहले ये समझना है। एक ट्रेडर के लाइफ में, एक किसी भी नए बिगनर के लाइफ में 3 साल का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अब मैं इसको कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा, आपके आसपास में जो चीज़ें हो रही है उन चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करके बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, सपोज एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे को पहला कदम बढ़ाने में कितना टाइम लगता है, ये ज़रा आपने कभी सोचा? पहला बोलने में कितना टाइम लगता है, कभी इस पे ध्यान दिया आप लोग? आप देखेंगे मैक्सिमम जो दवा वगैरह होती है, ठीक है ना, जो दवा वगैरह होती है या कोई न्यूट्रिशन वगैरह होता है, वो 3 साल के बाद का ही ज़्यादातर आपको मार्केट में मिलता हुआ नजर आएगा। नहीं तो 3 साल के पहले तक माँ के दूध पे ही बच्चे का जीवन बसर होता रहता है। उसको न्यूट्रिशन फूड जो दिया जाता है लगभग 3 साल के आसपास का ही स्टार्ट किया जाता है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ या माँ समझ रहा हूँ देख के, वो उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो 3 साल किसी भी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज़ में, किसी भी काम में, ट्रेडिंग में भी। अब ये 3 साल को मैं कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ, भगवान विष्णु की कहानी। और उनका जो अवतार हुआ था, बामन अवतार। बामन अवतार मतलब जो नाटे कद का होता है ना, उसको बावन बोलते हैं या बौना बोलते हैं। उस कद का अवतार लेकर राजा बलि के पास उन्होंने आया था, वो आए थे राजा बलि साउथ में। जो ओनम के दिन में शायद वो उनका अवतरण होता है धरती पे। ओनम के दिन में वो आते हैं धरती पे देखने के लिए अपने सारे लोगों को, राजा बलि। तो राजा बलि के सामने भगवान, राजा बलि बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, अप्रतापी भी थे, माने अच्छे थे, कर्म करते थे। लेकिन वो थे क्या, असुर प्रजाति में थे वो एक्चुअली, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। तो इनसे उनके क्या हुआ कि भगवान विष्णु थे, उनको तो उनका कुछ तो करना था इलाज। तो वो आए धरती पे छोटे कद का ब्राह्मण का वेश धारण करके। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं आपके राज्य में आया हूँ, और सुना है कि आप कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। तो राजा बलि ने कहा, जी बिल्कुल ब्राह्मण देव, सही बात है, मांगिए, क्या मांगते आप, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा, जो मांगूंगा आप दे देंगे आप? कहा, बिल्कुल दे दूंगा। तो अच्छी बात है। बोला, मुझे बस 3 कदम रखने का जगह चाहिए। कितना कदम, ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु ने कितना कदम मांगा राजा बलि से रखने का इजाजत? 3 कदम। देखिए, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जानते भी हों लेकिन कभी इस नज़रिए से नहीं देखा हो इस चीज़ को, आपको ये समझिए। 3 कदम चाहिए मुझे, बस 3 कदम मैं रखूँगा, 3 पाँव रखूँगा। और मुझे कोई बोला, बस इतने तो रखिए 3 पाँव, कहीं पे रख लीजिए, वो आपका जगह हो जाएगा। बोला, ऐसा बात, पक्का दे दोगे मुझे? बोला, हाँ। बस भगवान विष्णु थे तो भगवान ही। अब उन्होंने अपना साइज बढ़ाना शुरू किया। आप चूंकि तो वचन दे चुके राजा बलि, अब इन्होंने अपना साइज बढ़ाना शुरू किया और पूरा का पूरा एक पैर से पूरा का पूरा धरती नाप लिया। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, एक पैर से पूरा का पूरा धरती नाप लिया। अब ये पूरा का पूरा धरती नाप लेने का मतलब, जिस धरती पे राजा बलि खड़े हैं, जो पूरी धरती उनकी है, उस पूरी धरती पर भगवान विष्णु ने एक पैर से कब्जा कर लिया, एक पैर से पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। और वो धरती बेस है किसका? राजा बलि का। अब आप ये इसको जरा ये, तो अब राजा बलि के पास तो रहने का जगह ही नहीं रहा, क्योंकि पूरी धरती तो भगवान विष्णु ने एक पैर से अपना पूरा ले लिया। तो अब एक ट्रेडर पर मैं इसको जोड़ता हूँ, एक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं। मैंने एक बार अभिमन्यु वाला वीडियो बना के दिया था कि एक अभिमन्यु और एक ट्रेडर में क्या इक्वल है, क्या समानता है। काफ़ी लोगों ने पसंद किया जिस तरह से उसको मैंने एक दूसरे को जोड़ा है।
ट्रेडर को, अभिमन्यु को, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी चीज़ समझने को मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने एक पैर से उनका पूरा धरती नाप लिया, और वो धरती बेस है क्योंकि वो उस पर खड़ा है, वही उसका सब कुछ है, क्योंकि वहीं पे वो राज करता है, वहीं पे वो शासन चलाते हैं राजा बलि। तो आपका बेस क्या है, हमारा बेस क्या है, एक ट्रेडर का बेस क्या है, कैपिटल है ना। कैपिटल है तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैपिटल है तो हम ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी लाइफ चला सकते हैं, अपना घर व्यापार चला सकते हैं, पूंजी व्यापार कुछ भी कर सकते हैं कैपिटल से। कैपिटल हमारा बेस है। तो मार्केट भी ठीक उसी तरह करता है। मार्केट इज ए सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, लॉर्ड, भगवान, जो कह लीजिए, मार्केट सबसे ज्यादा पावरफुल है। कौन है, मार्केट है। तो मार्केट दैट इज लाइक भगवान विष्णु इस एग्जाम्पल में। तो मार्केट ने पहला साल एक ट्रेडर का क्या करता है, क्योंकि वो ट्रेडर तो नया है, जैसे राजा बलि भगवान विष्णु को नहीं पहचान पाए कि वो भगवान विष्णु है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, छोटा कद का समझ लिया कि अरे तो छोटा सा कितना बड़ा पाँव रखेगा, छोटा सा पाँव रखेगा, हो गया, बात खत्म, उतना सा जमीन दे दूंगा उसको। इसी तरह एक ट्रेडर जब इस मार्केट में आता है तो उसको ये नहीं पता चलता है कि ये मार्केट कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। देख के तो अंदाज़ा ही नहीं लगता है, छोटा सा चीज़ है, NEC इंडिया वेबसाइट, अब BSE यही लोग जानते हैं, नए नए बिगनर, बाय कर लो, सेल कर लो, बात खत्म। ये नहीं जानता कि वो सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली। तो मार्केट पहला साल क्या करता है, पहला साल में उसका बेस उड़ाता है, एक नए ट्रेडर का बेस उड़ाता है। बेस क्या है आपका, कैपिटल है, कैपिटल साफ। नया ट्रेडर स्तब्ध रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ। इसी तरह राजा बलि के साथ, अरे ये क्या हो गया, ये एक पांव से पूरा धरती नाप लिया, पूरा मेरा बेस खत्म कर दिया। उसी तरह मार्केट एक बार में, पहला साल में पूरा उनका बेस खत्म कर देता है। फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि ये कौन व्यक्ति है, ये क्या है। वो सोचता है ये अच्छा, अभी तो मेरा बेस ही गया है ना, अभी तो मेरा कैपिटल, अभी मेरा दोस्त है, भाई है, पापा है, ये है, वो है, बैंक है, इधर है, उधर है, लोन है, ये सब लेके वो फिर अगले साल, दूसरे साल फिर ट्राई करता है। यानी अब क्या करता है, वो अपने स्पेस को यूज़ करता है। स्पेस को यूज़ करता है दैट मीन्स अपने रिलेटिव को यूज़ करता है, अपने फ्रेंड को यूज़ करता है, पैसा लेता है उससे, इधर से उधर से। तो वो स्पेस यूज़ करता है सेकेंड साल, दूसरा साल। राजा बलि ने के साथ भी सेम यही हुआ। पहला बार में सारा धरती नाप लिया भगवान विष्णु ने। सेकेंड, दूसरा पाँव, चूंकि 3 पाँव रखना था, सेकेंड पाँव में पूरा आकाश नाप लिया। आकाश दैट मीन्स स्पेस। अब राजा बलि नीचे तो रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि धरती तो भगवान विष्णु की हो गई, एक पैर से उस ब्राह्मण की हो गई, दूसरा पाँव से आकाश को भी ढक लिया, पूरा का पूरा ब्रह्मांड को ढक लिया, पूरा का पूरा स्पेस को ढक लिया। यानी अब राजा बलि स्पेस में भी नहीं रह सकते। इसी तरह यानी कि अब आपने जो कैपिटल अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से जो स्पेस समझ के लिया है, वो कैपिटल भी सेकेंड साल मार्केट साफ कर देता है आपका। बिल्कुल, क्योंकि आप अभी भी नहीं समझे ना कि मार्केट भगवान है, मार्केट सर्वशक्तिशाली है, मार्केट पावरफुल है, ये अभी भी नहीं समझा। वो नया ट्रेडर अभी भी नहीं समझ रहा है, दूसरा साल में भी उसको नहीं समझ में आ रहा है। इसी तरह राजा बलि को भी नहीं समझ में आया, क्योंकि राजा बलि वचन भी दे चुके थे, समझ में आ जाता है तो भी वो क्या करते, वचन दे चुके थे। लेकिन हमारे अंदर वचन तो नहीं दिया, लेकिन हमारे अंदर एक चीज है, वो है हमारा ईगो। वो हमारा ईगो है, हमारा अहम है, जो हमें ये नहीं मानने देता है कि हम गलत हैं। हमें ये नहीं मानने देता है। दोस्तों, इस बात को मानिए, आप ना मानिए, कोई भी व्यक्ति नहीं मानता है कि वो गलत है या उससे गलती हो सकती है, कोई नहीं मानता। एक चोर जब चोरी करता है, सिंपल समझिए, तो क्या वो गलती कर रहा है? नहीं। उससे पूछिएगा ना तो सिंपल कहेगा, भाई मैं तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूँ। तो क्या उसने गलत नहीं किया? गलत तो किया, गलती तो कर रहा है ना वो। भले ही वो पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए चोरी कर रहा है, तो चोरी तो कर रहा है, यानी गलत काम तो कर रहा है। इसका मतलब वो परिवार का पेट पालने के लिए अगर चोरी करे तो वो गलत नहीं है, गलत है। इसी तरह वो मानता नहीं है जिस तरह कि उसने कुछ गलती किया, इसी तरह 95% लोग नहीं मानते हैं कि वो गलत है। वो कहता है हमेशा, मैं अपने आसपास बाजार हाट इधर उधर जहाँ भी जाता हूँ, घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सब लोग यही कहते फिरते हैं कि मैंने क्या गलती किया यार, मैंने मेरा गलती थोड़ी इसमें, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सारे लोग यही बोलते रहते। अरे भाई, अगर आपकी गलती नहीं थी तो एक सॉरी बोल देते। अगर आपकी गलती नहीं थी तो भी एक सॉरी बोलने में क्या जाता है, झगड़ा खत्म हो जाता। यही चीज इस मार्केट में भी करना है। यहाँ तो गलती नहीं, सॉरी नहीं बोलने का तो उपाय नहीं, सॉरी तो बोलना ही बोलना। मार्केट तो बुलवा ही लेगा आपसे सॉरी, उसके लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है आपको।
इसलिए मार्केट से बड़ा तो कोई ही नहीं। सेकेंड साल में आपका स्पेस खत्म कर दिया, सारे फ्रेंड से जो पैसा लिया था वो भी आपने डुबा दिया, कर्जा लिया था वो भी डुबा दिया। कुछ लोग तो ज़्यादा होशियार होते हैं, क्योंकि ईगो है ना अंदर, तो वो लोन वगैरह भी कहीं से उठा लेते हैं होशियारी करके, वो भी मार्केट उड़ा देता है उसको, क्योंकि मार्केट को पता है आपने क्या किया। आप अभी भी कबूल नहीं रहे, आप उसकी पावर को अभी भी कबूल नहीं रहे। वो कह रहा है कि आप उसकी शरण में आओ, आप उसके पास में आओ, आप उसको समझो, लेकिन आप अपने ईगो के वजह से उसको नहीं समझ रहे हैं। तो मार्केट सेकेंड साल जैसे राजा बलि का सेकेंड पाँव में स्पेस उड़ा दिया, पूरा का पूरा आकाश उड़ा दिया, भगवान विष्णु ने ले लिया, कब्जा कर लिया। सेकेंड साल मार्केट ने भी आपका उड़ा दिया, सारा स्पेस खत्म कर दिया, अब आपके पास कुछ नहीं रहा। तब राजा बलि को समझ में आता है कि नहीं, ये कोई साधारण शख्स नहीं है, कुछ और ही है। तब कहता है कि अब बोलो बाबू, अब क्या करना। पहला में तो मैंने सारा धरती ले लिया, दूसरा पाँव में सारा आकाश ले लिया, तीसरा पाँव कहाँ रखूँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो राजा बलि क्या करते हैं, झुक जाते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, झुक जाते हैं। और व्यक्ति कब झुकता है दोस्तों, अपनी लाइफ में व्यक्ति कब झुकता है, जब वो सॉफ्ट होता है। दैट मीन्स जब वो ईगो लेस होता है, जब उसमें ईगो नहीं होता। जब तक ईगो रहता है अकड़ के खड़ा रहता है, टन करके खड़ा रहता है, सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है। लेकिन जब वो ईगो लेस हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि इसे सामने वाला व्यक्ति सर्वशक्तिशाली है, शक्तिमान है, पावरफुल है, सब कुछ उसको पता है, तब वो ईगो लेस उसको होना पड़ता है और वो झुक जाता है और वो मान लेता है कि आप ग्रेट हैं, आप महान हैं, आप शक्तिशाली। तो राजा बलि ने झुका और कहा, प्रभु अब आप तीसरा पाँव मेरे सर पे रख दीजिए। तो भगवान विष्णु ने तीसरा पाँव उनके सर पे रखा। सर पे रखने का मतलब है, झुकने का मतलब है कि वो उनकी शरण में चले गए, वो उनके शरण में चला गए। तब भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे राजा बलि, तुम्हारे वचनबद्धता, प्रतिबद्धता और तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि हर साल के एक दिन, अब वो एक दिन ओणम का ही है शायद, साल का एक दिन तुम इस धरती पे आओगे, तुम अमर हो जाओगे और साल के एक दिन तुम इस धरती पे आके अपनी प्रजा को देख सकोगे। ये उनको वरदान मिला, आशीर्वाद मिला अमर होने का। इसी तरह तीसरा साल एक ट्रेडर को या एक बिगिनर को समझ में आ जाता है कि मार्केट इज ए पावरफुल, मार्केट इज ए लॉर्ड, मार्केट इज ए भगवान विष्णु, मार्केट इज ए जो भी शक्तिशाली सब है, मार्केट ही है। तब वो मार्केट की शरण में जाता है, मार्केट के पास जाता है और उसको कहता है, हे मार्केट देवता, जो भी मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा करें, बताएं मैं कैसे आपसे ट्रेड करूं, कैसे मैं आपसे पैसा कमाऊं। तब उसको बताया जाता है मार्केट की, भाई मेरे, तुम सीखो, तुम समझो, तुम मुझे समझने की कोशिश तो करो, कैसे मैं चलता हूँ, कैसे मैं निकलता हूँ, कैसे मैं उठता हूँ, कैसे मैं गिरता हूँ, कैसे मैं बढ़ता हूँ, कैसे मैं फूलता हूँ, फलता हूँ, ये पहले तुम समझो। उसके बाद भाई मेरे तुम कमाने की सोचो, है ना। तब वो उसकी शरण में जाता है। तब आप देखेंगे कि जब व्यक्ति के पास पैसा रहता है, कैपिटल रहता है, उसको सीखने के प्रति कोई भी इच्छा नहीं होती मार्केट को, क्योंकि सीखने का मतलब यहाँ पे लोग सीधा कहता है कि मैं आज सीख लूँ, कल मैं पैसा कमाने लग जाऊँ। इस तरह की एक तो पहले माइंडसेट होता है लोगों का, ये बिल्कुल माइंडसेट गलत है। क्या आप एक दिन में मैं डॉक्टर बन गए, क्या आप एक दिन में इंजीनियर बन पाए, क्या एक दिन में आपने मैट्रिक पास कर लिया, क्या आपने एक साल में या एक साल में, 2 साल में, क्या नहीं, पूरा एक प्रोसेस होता है। डॉक्टर बनने में 14 साल, इंजीनियर बनने में 15 साल, 14, 15, 20 साल ये लग जाते हैं, नहीं लगते हैं कि ना। पूरा पहले 10 साल की पढ़ाई होती है 1 से 10 तक, फिर ग्रेजुएशन करिए, इंटर करिए, ग्रेजुएशन करिए, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करिए, 14-15 साल लग ही जाते हैं। पायलट बनिए, कुछ भी चलाइए, रेल का ड्राइवर बनिए, कुछ भी बनिए, तो आपको उसमें टाइम तो लगता है। तो क्या 1 साल में टाइम लगता है, नहीं, मोर देन लगता है ना, मोर देन लगता है, लेकिन बन जाते हैं। लेकिन आप अगर कंटिन्यू करते रहते वही चीज़, एक बार असफल होते, एक बार अनसक्सेस होते, 2 बार होते, लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसी की तैयारी कर रहे हो तो आप कभी ना कभी बन ही जाते हैं। सेम जस्ट लाइक अ मार्केट उसको बोलता है, भाई तुम कंटिन्यू करो, तुम सीखो, तुम समझो, तुम करो, तुम छोड़ो मत मुझे, तुम करो, छोटी छोटी क्वांटिटी से ही करो पर करो। ये चीज़ें तीसरा साल समझ में आता है, क्योंकि तीसरा साल के पास अब उसके पास ना तो कैपिटल है, ना यार दोस्तों का सपोर्ट है, ना पेरेंट्स का सपोर्ट है, ना ही उसको अब कोई पैसा देने वाला है। अब उसके बाद एक ही चीज़ बचा कि वो मार्केट को अब समझने की कोशिश करता है। तो वो तीसरा साल में जाके ये बुद्धि उसको नज़र में आता है कि नहीं, यहाँ सीखने जैसी भी चीज़ होती है। क्योंकि जब पैसा उसके पास रहता है ना, तो उसको अगर कोई बोलता है सीखने तो कहता है अरे यार कि इसमें सीखना क्या है, कम में खरीद के ज़्यादा में तो बेचना है। लेकिन भाई मेरे कम कौन सा प्राइस होता है, ये मुझे आज तक नहीं पता चला, है ना। कम कौन सा प्राइस को आप कम बोलेंगे, ये तो बताएं।
जब रिलायंस, मैं बार बार रिलायंस के बारे में बोलूँगा कि जब रिलायंस 300 पे था वो तब कम था, कि रिलायंस जब 600 पे हुआ वो तब कम था, 900 पे हुआ तब कम था, या आज 2000 पे हो गया तब कम है। कब है कम? किस प्राइस को कम बोलेंगे आप, है ना? हर प्राइस अपने समय पे एक महंगा लगता है लोगों को। तो ये चीज़ें समझने के लिए लोगों को कम से कम 3 साल, एक नॉर्मल पीपल को तो लग जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें जो गलतफहमी लोगों ने पाल रखा है अपने अंदर कि मैं आऊँगा 1 महीने में या 10 दिन में या 5 दिन में पैसा कमाने लग जाऊँगा। क्या है भाई ये मार्केट, क्या है? भगवान विष्णु ने देखा ना 3 पैर से क्या कर दिया, ये भी जस्ट लाइक वही है, कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप इसकी शरण में नहीं गए, अगर आप इससे ईगो में बात कर लिया अगर आपने मार्केट से कि मैं देख लूँगा तुम मुझे कब तक लॉस कराओगे, मैं देख लूँगा तुम मुझे कब तक मेरा ट्रेडिंग करने से रोको, तो ये आपको दिखा भी देगा बहुत अच्छे तरीके से। ये इस तरह का चीज़ें यहाँ पे चलती है। क्यों? क्योंकि इसे सब पता है कि आपका कैपिटल क्या है और आपका पेशेंस कितना है, ये चीज़ें इसको पता है बेहतर तरीके से। इसलिए किसी भी ट्रेडर को 3 साल जो लग जाते हैं ये समझने में लग जाता है कि मार्केट में कैसे कैसे काम होता है और कैसे कैसे मार्केट चलता है, उसके बाद ही उसकी असली जर्नी शुरू होती है। इसलिए मैं सारे बिगनर लोगों से कहना चाहूँगा कि जो ये सोच रहे हैं कि आते के साथ पैसा कमाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है, आपको टाइम लगेगा दोस्तों। और अगर आप ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है 3 साल लगेगा, ठीक है 4 साल लगेगा, कोई बात नहीं, अभी आपने 6 महीना किया और फिर छोड़ दिए, 6 महीना करने के बाद छोड़ दिया, फिर 2 साल बाद आते हैं, नहीं चलेगा, फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू खोजता है, आपको याद रखिए ये कंटिन्यू खोजता है। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कॉल करके मुझे बोलते हैं कि सर 6 महीना तक तो किया, उसके बाद मैं फलाना जगह चला गया, 2 साल बाद आया हूँ, तो अब मैं फिर से करना चाहता हूँ। फिर जीरो से करना पड़ेगा भाई मेरे, क्योंकि मार्केट वहीं नहीं है, मार्केट वहाँ से ऊपर आ गया। जब आप गए थे तो मार्केट कितना पे था, 8000 पे था, आप आए हैं तो मार्केट 11000 पे, तो भाई मार्केट तो बदल गया ना, आपको फिर से जीरो से समझ के स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। तो ये चीज़ें आप समझ, आप उसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो ही ये चीज़, दैट इज दिस इज मैथ, है ना। मैथ को कंटिन्यू करना पड़ता है तो वो सॉल्व होता है, ये भी मैथ है, इसको सॉल्व करना पड़ता है कंटिन्यू के साथ। यहाँ लोग कहते हैं कि वो एक स्ट्रैटेजी मुझे बता दीजिए, बस मैं पैसा कमा लूँगा। एक स्ट्रैटेजी पैसा बना लेंगे। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, अगर वो ये कहेगा कि वो स्ट्रैटेजी से पैसा कमाता है, इसका मतलब है कि वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रैटेजी सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, स्ट्रैटेजी से काफ़ी नहीं होता है। स्ट्रैटेजी के साथ आपका माइंडसेट चाहिए, आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपका पेशेंस चाहिए, मार्केट को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, मार्केट को समझने का तरीका आना चाहिए, मार्केट के मूवमेंट को पकड़ने का तरीका आना चाहिए, कैंडल की समझ होनी चाहिए, प्राइस की समझ होनी चाहिए, चार्ट की समझ होनी चाहिए, तभी जाके कोई भी ट्रेडर पैसा कमा सकता है। अदरवाइज सिर्फ एक स्ट्रैटेजी लेके आप मान लेते हैं आज ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ किया, कल को मार्केट 200 पॉइंट नीचे आप तो वो स्ट्रैटेजी पकड़ के बैठे रहेंगे, वो स्ट्रैटेजी में क्या होना है, कुछ नहीं होना है, खत्म बात। तो ये चीज़ें होती है कि स्ट्रैटेजी समय के साथ चेंज होते हैं और आपको चेंज होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं बदलेंगे तो मार्केट आपको बदल देगा, याद रखना है, ठीक है। यहाँ मार्केट हमेशा याद रखिए, अगर आप नहीं बदलते तो मार्केट आपको बदल रहेगा। और दूसरी बात, मैं एक बात जहाँ तक जानता हूँ कि जब तक लोगों के पास पैसा है, याद रखिए जो भी नए लोग हैं, नए लोगों के लिए खासकर, अगर आपके पास पैसा है तो ये राइट टाइम है, आप समझिए, सीखिए छोटी क्वांटिटी से, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपके पास तब ज्ञान तो रहेगा, दिमाग तो रहेगा, मार्केट की समझ तो रहेगी, पर पैसा नहीं रहेगा। याद रखिए, अगर आप अभी पैसा रहते हुए ज्ञान प्राप्त नहीं किया आपने कहीं, ठीक है, चाहे अपने से करिए छोटी छोटी क्वांटिटी, कोई टेंशन नहीं, अगर प्राप्त नहीं किया और कमाने के चक्कर में लग गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा मोड़ा मार्केट तो आपको सिखाई देगा लॉस करा कर आके, लेकिन पैसा नहीं रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए ये 3 साल का जो रूल है, ये 3 साल का जो आपको इम्पोर्टेंस है, वो मैंने आपको बताया कि एक नया ट्रेडर क्या ये 3 साल में ऐसे नहीं करते, क्या नहीं हुआ है आपके साथ, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसलिए मैंने ये सोचा छोटा सा वीडियो, 20 मिनट का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के दूँ। उम्मीद करता हूँ जो नए ट्रेडर होते हैं ये 3 साल का इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे। एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया और एक अभिमन्यु वाला वीडियो बना के मैंने दिया था, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना
बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।